दोस्तों, मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं मिस्टर अंश चैनल यूट्यूब पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए सी लैंग्वेज में या C++ में इस्तेमाल होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर हमें पता है कि जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये सिंबल्स होती हैं और अर्थमेटिक सिंबल जो हैं ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं C++ में। अगर बात की जाए तो आपको पता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल्स। ठीक हो गया। तो मॉड्यूल और डिवाइड में फ़र्क है कि आपने आंसर जो है जो रिमाइंडर रह जाएगा, ठीक है, डिवीजन के वक्त टू इंटीजर की, तो उसको हमने मॉडुलस कहना है। बात करते हैं नेक्स्ट हम कि किस तरह ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वर्क विद न्यूमेरिक वैल्यूज़। हमें पता है कि मैथमेटिकल न्यूमेरिक वैल्यू से ही हमने लेना है उसका आंसर। अगर हम देखें कि हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं, एक हमारे पास a है, एक हमारे पास b है। जब हमने a 10 रखा तो b हमने 5 रखा, तो अब इनको परफॉर्म करना है। अगर तो एडिशन करें 15 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी सब्ट्रैक्शन करें तो 5। अगर इसकी आप मल्टीप्लिकेशन करें तो 50। अगर आप इसकी डिवीज़न करें तो 2, 5 2 बार 10, ठीक है। अगर हम इसका मॉडुलस लें, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। 5 2 बार 10, पीछे 0 बच गया। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह था ना, 2 बार 10 हमारे पास 0 बचा, इसीलिए ये 0 रिमाइंडर है और ये जो 2 है ये हमारे पास डिवीज़न है। आ गई समझ? ये 5 2 बार 10 आया था ना, रिमाइंडर हमारे पास 0 है, यानी कि ये मॉडुलस, और जो 2 हमारे पास है 5 2 बार 10, 2 जो हमारे पास है ये हमारे पास डिवीज़न का आंसर है। ये देखें। अर्थमेटिक ऑपरेशंस पे बात करते करते आपको एक बात का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अर्थमेटिक ऑपरेशन में जो हमारे पास मॉडुलस है उसके बारे में आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मॉडुलस ऑपरेटर जो है ये रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहलाता है, क्योंकि इसमें जो आंसर है वो लास्ट वाला होता है। द मॉडुलस ऑपरेटर वर्क्स ओनली विद इंटीजर वैल्यू। ये इंटीजर के साथ ही काम करता है, ठीक हो गया। आप इसे फ्लोट के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। इफ़ मॉडुलस ऑपरेटर इज़ यूज्ड विद द डिवीजन ऑफ ज़ीरो, द रिज़ल्ट विल ऑलवेज बी ज़ीरो। अगर आप ज़ीरो के साथ तकसीम करेंगे, उसकी डिवीज़न करेंगे, यानी कि मॉडुलस करेंगे, तो ज़ीरो जवाब आएगा। ज़ीरो के साथ 5 को किया 0, यानी 5 को 0 के साथ किया 0। इन एक्सप्रेशन लाइक 315, 3 इज़ नॉट डिवाइजेबल बाई 5, इट्स रिजल्ट इज़ 3। अगर वो अब देखें 5 के साथ 3 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं हो सकता तो उसका रिज़ल्ट वही आ जाएगा, क्योंकि जो हमने चीज़ अंदर रखनी है वो बड़ी होनी चाहिए बाहर की निस्बत। तो अगर इस तरह आप करेंगे, अब 3 अंदर छोटा है, ये बाहर का हिस्सा बड़ा है, तो आंसर 3 आ जाएगा मॉडुलस का। डिवीजन ऑपरेटर के वक्त वर्किंग जो करनी है उसके बारे में देखेंगे। द मैनिपुलेशन ऑफ डिवीजन ऑपरेटर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑपरेटर्स। द रिजल्ट डिवीजन ऑपरेटर इज ऑलवेज एन इंटीजर। रिजल्ट इंटीजर आएगा। इफ डिवाइजर एंड डिवाइडेड आर इंटीजर, द फ्रैक्शंस पार्ट ऑफ द quotient is truncated।
यानी कि अगर ये 7.0 एंड 2.0 है तो इसका आंसर 3.5 आना चाहिए, लेकिन जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा 7/2 इज़ 3। यानी कि हमने इंटीजर में आंसर लेना है हर वक्त, जो पॉइंट के बाद हिस्सा है उसे छोड़ देना है, यानी कि फ्लॉट का इस्तेमाल नहीं करना। द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मस्ट बी यूज टू गेट द एक्यूरेट रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑपरेटर। फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर है वो आप लगा सकते हैं, लेकिन रिजल्ट जो है वो इंटीजर में आना चाहिए। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे हमारा असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट है जो असाइन करने के लिए इस्तेमाल होगी वैल्यूज़ को। अ स्टेटमेंट डेट असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज नोन एज असाइनमेंट स्टेटमेंट। सिंटैक्स की बात करें, ये वेरिएबल है, ये एक्सप्रेशन है, दरमियान में ये स्टेटमेंट है हमारे पास जो कि असाइन करेगी। असाइनमेंट स्टेटमेंट जो है ये वेरिएबल को वैल्यू देगी। एग्जाम्पल की बात करें, ये वेरिएबल ए है, 100 जो है एक्सप्रेशन या वैल्यू है, ये सी जो है हमारे पास वेरिएबल है, ए प्लस बी जो है ये हमारे पास एक्सप्रेशन या वैल्यू है, और ये सारा मिलके असाइनमेंट स्टेटमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट जो एक्स है हमारे पास ये वेरिएबल है, ये जो सारा है हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, सारा मिलके बनाते हैं स्टेटमेंट। एल वैल्यू और आर वैल्यू ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जो चीज़ पहले इस्तेमाल होती है और बाद में इस्तेमाल होती है उनके बारे में बताएंगे। एल वैल्यू इज़ अ ऑपरेंड दैट कैन बी रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ स्टेटमेंट ऑपरेटर। ये जो लेफ़्ट साइड पे लिखा गया है इसे एल वैल्यू बोलेंगे, ये सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। आर वैल्यू जो ऑपरेंड है ये राइट साइड पे लिखा जाएगा, राइट साइड वाला जो है आर वैल्यू, लेफ़्ट वाला एल वैल्यू, लेफ़्ट वैल्यू एंड आर वैल्यू। बात करें कि आर वैल्यूज़ कैन बी यूज्ड एज आर वैल्यूज़। एल वैल्यूज़ जो हैं ये आर वैल्यूज़ के लिए, एल वैल्यूज़ ये आर वैल्यूज़ के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन आर वैल्यूज़ एल वैल्यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। एग्जांपल अगर हम देखें, x इज इक्वल टू 5 इज़ वैलिड, ठीक है, लेकिन 5 इज इक्वल टू x ये नहीं लिख सकते, क्योंकि 5 को हम x के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। l को r पे इस्तेमाल कर सकते हैं, r को l पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। गोना सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय फॉर नाउ।